हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जेंट्स अंडरवियर की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीका हम शेयर किए हैं आपके साथ ये अंडरवियर बनाने की। तो इस वीडियो को देखते हुए आप किसी भी साइज में जेंट्स अंडरवियर की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। ये हम 1 मीटर कपड़े में रेडी किए हैं। अगर आपका मीडियम साइज है तो 1 मीटर में हो जाएगा, ज़्यादा हैवी है तो आपको 1.25 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। जो भी इसका मेजरमेंट है हम स्क्रीन पे दे देंगे। अपना जेंट्स अंडरवियर रेडी करने के लिए हम 1 मीटर कपड़ा ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम कपड़े को खोल लेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप इस तरह से देखिए, 2 फोल्ड तो ये पहले से है, यहाँ पे ये डबल फोल्ड है ये, और एक बार इसको और फोल्ड करेंगे, दोनों पल्ले हमारे एक साथ कटेंगे। तो यहाँ पे आपको फोल्ड करना है जो भी आपका हिप है। तो हिप हमारा 40 इंच उसमें है, तो 40 में हमको 3 इंच प्लस करके यहाँ पे रखना होता है। जो भी साइज है उसमें 3 इंच आपको बढ़ाना होता है। तो 40 है तो उसका चौथा भाग करेंगे। चौथा भाग इसलिए करेंगे कि ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है। हम राउंड में जब भी मेजरमेंट लेते हैं कमर की या हिप की तो इस तरह से गोलाई में लेते हैं उसका नाप, लेकिन जब कटिंग करेंगे तो इसका चौथा भाग निकालेंगे। तो यहाँ पे चौथा भाग 10 इंच आएगा और 3 इंच उसमें जोड़ देंगे तो 13 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 13 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से हम 13 इंच ले लिए हैं। यहाँ पे नाखून लगा के इस तरह प्रेस कर देंगे। अब ऊपर साइड हमको 2 इंच छोड़ना होता है। यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हम 2 इंच पे ये निशान लगा दिए हैं। अब इस निशान को मिला देंगे। अब यहाँ से हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो इसमें हमारी लेंथ है, जो फुल लंबाई है वो 15 इंच है। तो यहाँ से हमें 15 इंच लेना है और यहाँ पे हमको 1.5 इंच रखना होता है नीचे का, जो हम इसका बॉटम फोल्ड करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा करके रखेंगे। तो नीचे आपको 1.5 इंच रखना है और ऊपर 2 इंच, बाकी जितनी भी आपकी फुल लंबाई है यहाँ पे इसके बीच में लेना है। तो इस तरह से हम बीच में ये लंबाई ले लिए हैं। अब यहाँ हम निशान लगाएंगे। ये जो 2 इंच का निशान छोड़े हैं इसको छोड़ करके, जो लगाए हैं 2 इंच का निशान, इसको छोड़ देंगे। इंची टेप यहाँ रखेंगे और निशान लगाएंगे यहाँ हम 13.5 इंच पे। 13.5 इंच पे निशान ये लगाएंगे। क्रॉच एरिया का निशान है, यहाँ से हम यानी अटैच करेंगे। तो ये हम 13.5 इंच पे लगा दिए। अगर आपका ज़्यादा हैवी साइज है तो आप 14 इंच भी रख सकते हैं यहाँ से। तो ये हम यानी के लिए यहाँ पे निशान लगा दिए। अब इसकी मोहरी का यहाँ पे साइज रखेंगे। मोहरी 13 इंच है तो यहाँ से हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको जब गोलाई में आप मेजर करेंगे यानी कि गोलाई में नापेंगे तो ये 26 इंच आएगा। तो आपका 26 है, 25 है, 13 है, जो भी है, तो यहाँ पे आपको निशान लगाना होगा उस तरह से। तो हम यहाँ निशान लगा दिए। अब इन निशानों को मिलाएंगे। 1.5 इंच का निशान लगाएं, पहले इसको सीधा करेंगे। ये जो नीचे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी यहाँ से सीधा कर देंगे। अब यहाँ ये हम बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। ये मोहरी का निशान है, ये क्रॉच एरिया का निशान है। तो यहाँ पे हम सीधा इस तरह से मिलाएंगे। हम 13.5 इंच पे क्रॉच एरिया के लिए मार्किंग किए हैं। तो यहीं पे इस तरह से एक सीधा निशान बना दिए। इसमें हमको गोलाई देनी है, तो यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो हम जो कटिंग करेंगे यहाँ से इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। और यहाँ देखिए हमको हम फिक्स लिए हैं जो भी हमारा यहाँ पे हिप का साइज है, तो ये बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे एक निशान लगा करके थोड़ा सा कपड़ा छोटा बड़ा है इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो जो निशान लगाए इसी के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जॉइंट पार्ट है तो इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ है ये, तो यहाँ से कट करके इसको 2 भाग में कर देंगे। तो इस तरह से ये हम कट कर दिए हैं। तो ये हमारा जेंट्स अंडरवियर कट चुका है। अब इसके लिए हमें मियानी कट करनी है। तो ये साइड से बचा हुआ कपड़ा है, इसको लेंगे। मियानी में यहाँ पे जॉइंट आएगा। तो यहाँ मियानी की कटिंग करने के लिए हमने जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था उसको ले लिया है। और यहाँ पे हम ये डबल फोल्ड में रखे हैं। कपड़ा डबल फोल्ड है लेकिन यहाँ पे इसकी चौड़ाई फिर भी कम पड़ रही है, तो इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। 4 बार इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से हमको 7 इंच रखनी है मियानी की लंबाई। तो 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ नाखून से हम प्रेस कर देंगे। तो 7 इंच इसकी चौड़ाई भी रहेगी, तो उसके लिए हमें 3.5 इंच यहाँ पे रखना होगा। 3.5 इंच यहाँ पे ये मियानी की हम चौड़ाई रखेंगे और इसको यहाँ ला करके मिला देंगे इस तरह से।
तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो ये 4 पार्ट में निकलेगा, तो यहाँ पे हम साइड से इसमें जॉइंट लगा लेंगे। देखिए इसको खोलेंगे, ये 4 पार्ट निकला है, 2 पार्ट अभी साइड में रखेंगे, दोनों को एक पास इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी मियानी रेडी हो जाएगी। इस वाले का भी हमको इस तरह से जॉइंट लगा करके रेडी कर लेना होगा, तो दोनों मियानी हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये मियानी की कटिंग कर लिए हैं। अब जो उसमें नाड़ा हम पिरोते हैं उसके लिए कपड़ा यहाँ पे इतना ही बचा है, तो इसी में से छोटा छोटा पार्ट आपको कट करके जॉइंट लगा के नाड़ा रेडी करना होगा। बाकी ये रही हमारी अंडरवियर कि किस तरह से किस साइज में आपको लेना है। जो भी आपकी लंबाई है, यहाँ से जो भी लंबाई है, यहाँ से आपको अपनी लंबाई रखनी होगी। 2 इंच ऊपर नाड़े के लिए छोड़ना होगा, नीचे 1.5 इंच जो बॉटम फोल्ड करते हैं उसके लिए। तो इस तरह से हम दोनों साइड, एक साइड ऊपर 2 इंच छोड़ेंगे, नीचे 1.5 इंच, और जो भी लंबाई रहेगी बीच में रखेंगे। 14, 15, 16, 17 जितनी आपकी अंडरवियर की लंबाई है यहाँ पे रखनी होगी। यहाँ से हम मियानी जो अटैच करेंगे, यानी क्रॉच एरिया की मार्किंग, हम क्रॉच एरिया की निशान हम लगाए हैं 13.5 इंच पे। हैवी साइज है तो आपको 14 इंच पे यहाँ निशान लगाना होगा। तो इस तरह से हम निशान लगा करके और ये कटिंग कर लिए हैं। यहाँ की चौड़ाई आपको रखनी है, जो भी हिप का साइज है उसका चौथा भाग, उसमें 3 इंच प्लस करके, यानी कि जोड़ कर 3 इंच बढ़ा करके यहाँ पे आपको निशान ये लगाना है। तो हम बहुत ही अच्छे से आपको अंडरवियर की कटिंग बताएं हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम तो चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। अब हमें अपने जेंट्स अंडरवियर की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे मियानी में कट लगा है, यानी कि सेंटर में कट है, उसको ज्वाइंट लगा लेंगे। तो यहाँ से हम सेंटर से आधा इंच कपड़े को पकड़कर इस तरह सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप डबल फोल्ड करके कुछ इस तरह से सिंगल, जिसमें ज्वाइंट ना आए, मियानी निकाल सकते हैं। नाखून से इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, मार्जिन को एक साइड करते हुए मार्जिन के ऊपर हमें पॉइंट की सिलाई लगानी, ताकि बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा मियानी रेडी हो, इसमें ये ज्वाइंट ना दिखे। तो इसी तरह से हम दोनों मियानियों को रेडी कर लिए हैं। इसे अभी हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे अपना पैंट, जो हमारा जेंट्स अंडरवियर है, इसको लेंगे और नीचे का बॉटम पहले फोल्ड करना है। नीचे हम जो 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिए हैं उसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ हम दोनों साइड में 1.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। इस कपड़े को डबल फोल्ड करके यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई को हमको बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है। देखिए हम बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा रहे हैं, एक पैर दूरी से ये आपकी सिलाई रहेगी। इस तरह से पूरे बॉटम पे सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड का हम सिलाई लगा लिए, इसी तरह से दूसरे वाले पैंट के बॉटम में हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमें मियानी को अटैच करनी है। तो पैंट हमारा सीधा रहेगा, इसके ऊपर मियानी को उल्टा करके रखेंगे। जो आसन की कटिंग किए हैं क्रॉच एरिया की, वहाँ पे हम चौड़ा वाला पार्ट रखेंगे, पतला वाला ऊपर साइड रहेगा। तो इस तरह से हमको मियानी को अटैच करना है। आधा इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएं। यहाँ सिलाई को आपको डबल लगाना है। मार्जिन को मियानी वाले साइड करके नाखून से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम पॉइंट की भी सिलाई लगा लिए हैं। अब दूसरी मियानी को अटैच करेंगे। तो इसी वाले पल्ले में आपको दूसरी मियानी भी अटैच करनी है। यहाँ भी हम चौड़ा वाला पार्ट नीचे साइड मिला के रखे हैं, पतला वाला ऊपर रहेगा। आधा इंच कपड़े को दबाए हैं और उसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को एक साइड करके उसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा ली है। दूसरा जो पार्ट है इसको हम इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। दोनों का सीधा पार्ट सेंटर में रहना चाहिए। ऊपर जो हम 2 इंच का मार्जिन लिए थे उसको छोड़ देंगे, यहाँ निशान लगाएंगे 2 इंच का, और उसके नीचे से हमें सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट को हम इस तरह से रख के और क्रॉच एरिया की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड का आसन एक साथ अटैच कर लेना है। आधा इंच मार्जिन हम लेते हुए यहाँ भी दोनों साइड का आसन अटैच कर लिए हैं। ऊपर आप नेफा फोल्ड के लिए अगर 2 इंच 2.5 इंच जितना भी कपड़ा लिए हैं उतना आपको छोड़ना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ भी डबल सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले जो हमारा ये नाड़ा पिरोने का है, तो ये जो हम 2 इंच छोड़े हैं इसको इस तरह से दोनों साइड मार्जिन को करते हुए नीचे आएंगे। नीडल हमारी नीचे रहेगी, सुई नीचे रहेगी, दूसरे वाले पार्ट में हमको टर्न होना है और उसके बाद से यहाँ भी हमको सिलाई लगा करके ये जो नाड़ा हमारा निकालने का होता है यहाँ पे हम बना ली। अब इसके ऊपर हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो मार्जिन हम मियानी वाले साइड करते हुए इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक साइड का आसन अटैच हो चुका है। दूसरा वाला आसन भी हमें सेम मेथड से अटैच करना है। ऊपर यहाँ भी हम 2 इंच नेफा फोल्ड के लिए छोड़ेंगे और वहाँ पे हमको सिलाई को लॉक करना है। यहाँ भी हम सेम प्रोसेस से अपना दूसरा वाला आसन भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हम अपना दूसरा आसन अटैच कर लिए हैं। तो अब हमें यहाँ भी नेफा को फोल्ड कर लेना है। जो ऊपर हम 2 इंच का कपड़ा छोड़े हैं उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे।
तो कुछ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। दोनों साइड का मार्जिन हमें दोनों साइड करते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। डबल फोल्ड करते हुए कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो दोनों साइड हम अपना नेफा फोल्ड कर लिए हैं। अब यहाँ हमको नीचे सिलाई लगानी है जो फाइनल स्टिच होती है। यहाँ से हम चेक करेंगे कि जितना भी यहाँ का बॉटम का चौड़ाई है उतने पे मार्किंग करनी होगी और यहीं से हमको सिलाई लगा करके दूसरे साइड आना होगा। सिलाई आपको यहाँ पे 2 से 3 बार लगा करके कंप्लीट करना होगा। आपको लॉक करते हुए दोनों साइड का जो मियानी का जॉइंट है दोनों बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो दोनों पार्ट में इसी तरह से मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये नीचे हम सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागा है इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर का हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो इसे सीधा कर लेंगे और नेफा फोल्ड के लिए हम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिए हैं तो 2 इंच ही यहाँ पे हमें फोल्ड करना है। आप 1.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच जितना भी लिए हैं उतना ही आपको फोल्ड करना है। आपकी लंबाई जितनी भी है आपको फिक्स यहाँ पे रखनी होगी। तो इस तरह से हम नेफा फोल्ड कर रहे हैं। आधा इंच कपड़े को अंदर फोल्ड किए हैं। 1 इंच हमारी नेफे की चौड़ाई है और उसके बाद से हम इसके ऊपर बिल्कुल पॉइंट की सिलाई लगा रही है। ये सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो सीधी सिलाई लगा करके अपने हम नेफे को फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह से पूरी कमर में हमें सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लेना है। तो हम यहाँ पूरी कमर में इस तरह सिलाई लगा लिए हैं। इसी के साथ हमारा जेंट्स अंडरवियर रेडी हो चुका है। ये रहा इसका फाइनल लुक। हम पूरी कोशिश किए हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करें। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। और इसका नाढ़ा भी हम रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।